अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लैंड पोल्यूशन को देखेंगे और साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी देखेंगे। ठीक है, इंतहाई इजी टॉपिक है जो है वो, इसको हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि स्लाइड्स जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स की या पीडीएफ की फॉर्म में, जो है वो आप स्लाइड्स भी जो है वो आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर डिग्रेडेशन हो of the earth's land surfaces both above and below the ground level, ठीक है, आपका पास जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के जो ऊपर सरफेस है वो या इसके अंदर जो नीचे सरफेस है, इन दोनों की अगर आपके पास डिग्रेडेशन होती है या डिस्ट्रक्शन होती है तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो लैंड है वो क्या हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है, उसी लैंड की जो है वो पोल्यूशन हो चुकी है। ठीक हो गया। आप बोथ अबव एंड बिलो, मतलब जो आपके पास बिलो लैंड सरफेस है, जो आपके पास माइनिंग हो रही है जिसकी वजह से आपके पास जो केमिकल एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, या इम्पोर्टेंट जो आपके पास रॉक्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन हो रही है फर्टाइल लेयर को रिमूव करने की वजह से, तो हम ये कहते हैं कि वो आपके जो लैंड है उसको क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते। ठीक है, अब लैंड पोल्यूशन के आप लोग जो है वो काजेज देखेंगे कि हमारे पास जो लैंड पोल्यूशन है उसके हमारे पास कौन कौन से जो है वो काजेज है। लेकिन जी सबसे पहला काज जो है वो लैंड पोल्यूशन का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। ठीक है, आपके पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैसे जो है वो लैंड पोल्यूशन का काज है, हम इसको देख लेते हैं तो आपको जो है वो फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द काज ऑफ लैंड पोल्यूशन। देखें जी, आपके पास पॉपुलेशन जब इंक्रीज कर रही है, ऑलरेडी आपको पता है कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन को जो है वो क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, 8 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन हो चुकी है। जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आपकी जो फूड की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब आपकी फूड की डिमांड ज्यादा होगी तो आपका फार्मर जो है वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो कल्टीवेट करे। ठीक है, उसकी कल्टीवेशन जो है वो क्या हो सके, ज्यादा हो सके। कल्टीवेशन ज्यादा होने के लिए आपके पास जो है वो सिंथेटिक मैन मेड जो है वो फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, इन फर्टिलाइजर्स को क्या करता है, यूज करता है। उस फर्टिलाइजर्स के यूज करने की वजह से जो आपके डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो आपके लैंड का, आपके सॉइल का जो है वो पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी लैंड है वो क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। ठीक हो गया। अगर आप सेकंड नंबर पे अगर आप माइनिंग के केस को देखेंगे, ठीक है, तो माइनिंग भी जो है वो आपके वाटर की पोल्यूशन का जो है वो एक रीजन बन रही है। वो कैसे जो है वो आपके पास रीजन बनती है उसको जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर आप काज देखें किसका, माइनिंग का। देखिए जी, माइनिंग में आपके पास क्या होता है, माइनिंग में आपके पास ये लैंड सरफेस है जिसको आप क्रस्ट भी कहते हैं। अर्थ की 3 सरफेस होती हैं, एक क्रस्ट है, दूसरी मेंटल है, तीसरी आपके पास कोर है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्या है, क्रस्ट है। और क्रस्ट जो है वो द आउटर मोस्ट लेयर या टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो आपके पास सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड है। ठीक है, जमीन की सबसे फर्टाइल लेयर जो है वो आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है। माइनिंग के अंदर आप ये करते हैं कि यहां से आप ड्रिलिंग करेंगे, आप ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग करने के बाद आप जो अर्थ के अंदर ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल जो रॉक्स हैं, वैल्यूएबल रॉक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उस एक्सट्रैक्शन के लिए द ड्रिलिंग ऑफ एंड द रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट फर्टाइल लेयर टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल रॉक्स इनसाइड द अर्थ सरफेस इज नोन एज माइनिंग। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। और इस माइनिंग की वजह से जो वेस्ट है वो भी आपकी जो है वो लैंड को पोल्यूट करती है, जो वेस्ट है वो भी आपके लैंड को पोल्यूट करेगा। और साथ में ये जो माइनिंग का पूरा प्रोसेस है जिसमें आप फर्टाइल लेयर को रिमूव कर रहे हैं, तो जाहिर है इससे भी आपकी लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो लैंड पोल्यूशन है उसकी एक और रीजन जो है वो माइनिंग भी है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट में हम टॉपिक इसी के अंदर जो इसका नेक्स्ट काज है उसको देखते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो आपके पास कैसे जो है वो
माइनिंग का जो है, अर्बनाइजेशन कैसे लैंड पोल्यूशन का जो है वो काज है। ठीक है, देखिए जी, अर्बनाइजेशन कैसे आपके पास लैंड पोल्यूशन का काज है। देखिए जी, जब अर्बनाइजेशन होती है आपके पास, अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, शहर बनना। ठीक है, जब आपके शहर आबाद होना शुरू होते हैं तो उस शहर के आबाद होने की वजह से फोरेस्टेशन होती है, दरख्तों को काटा जाता है। ठीक है, उन फोरेस्टेशन की वजह से जो आपके पास जो सॉइल की क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, आप लोगों को ये बात बताना जो है वो जरूरी है कि आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो फॉरेस्ट की कल्टीवेशन की वजह से बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। जब आप दरख्त काटते हैं तो आपकी सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाती है, ड्रॉप कर जाती है। तो अर्बनाइजेशन होती है, तो अर्बनाइजेशन में डिफोरेस्टेशन होती है, फॉरेस्ट मतलब आपकी दरख्त, डिफोरेस्टेशन सॉरी, डिफोरेस्टेशन होती है, दरख्तों को क्या किया जाता है, दरख्तों को काटा जाता है। ठीक है, सोसाइटीज बनाई जाती हैं। You are already familiar with this concept that whenever there was a urbanization, there was a deforestation. ठीक है, जब भी हमारे पास अर्बनाइजेशन हुई थी तो हमारे पास डिफोरेस्टेशन हुई थी। तो उस डिफोरेस्टेशन में जब ज़ाहिर आप एक लैंड को रिमूव कर रहे हैं, उसको कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, तो जो उसकी फर्टिलिटी है, ये सॉइल बायोटा है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, हमारे पास जो एक और इसका टॉपिक है उसमें हम न्यूक्लियर वेस्ट देखते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियर वेस्ट जब आप लोग रिलीज करेंगे तो उस न्यूक्लियर वेस्ट के रिलीज करने की वजह से आपके पास जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ये सब्सटेंसेस हैं, वो आपकी सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। और ऑलरेडी आपको ये बात पता है कि इनकी लॉन्ग लाइफ, इनकी लॉन्ग लाइफ, जो लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, मतलब इनकी जो हाफ लाइफ होती है बहुत बहुत लंबी होती है। तो इस वजह से ये बहुत लेट जाकर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं उसको, डिग्रेड होते हैं, या उसके जो है वो लेस सॉरी जो है वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से डाइमिनिश होते हैं। हम ये कहते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर वेस्ट इज अनदर रीजन फॉर अ लैंड पोल्यूशन। ठीक है, अगर आप लैंड पोल्यूशन के इफेक्ट्स को देखेंगे तो आप लोग जो है वो क्लियर कर सकते हैं कि लैंड पोल्यूशन के इफेक्ट्स की। देखें जी, आपके पास लैंड पोल्यूशन जो है वो आपके क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो लिंक है। यहाँ पर जो है वो आपके क्लाइमेट चेंज के साथ ये कैसे लिंक होगा। ठीक है, अभी हम इसको जो है वो लिंक करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कैसे जो है वो लिंक है। देखें जी, जब भी आप सॉलिड वेस्ट है या किसी भी किस्म की जो वेस्ट है, उस वेस्ट को जाकर जो है वो आप डंप कर देते हैं, मतलब जमीन के अंदर जो है उसको दफन कर देते हैं। जब आप उसको जमीन के अंदर दफन करते हैं तो जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है, क्या होती है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है, उस डिकम्पोजिशन की वजह से आपके पास मीथेन रिलीज होती है। ठीक है, जो आपके पास मीथेन रिलीज हो रही है वो जो है वो इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो वो आपके क्लाइमेट चेंज को जो है वो इफेक्ट करती है। मीथेन इज मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस देन एज कंपेयर टू दी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस क्लाइमेट चेंज के अंदर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकंड नंबर पे अगर आपके पास जो वेस्ट है वो आप ओपनली लैंड के ऊपर फेंकेंगे तो वो लैंड तो आपका जो है वो पोल्यूशन तो होगी। उसके बाद जो इसमें से केमिकल रिलीज होकर एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे और वहां पर जो है वो एसिड रेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, साथ में जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। तो जब वो प्रेसिपिटेशन होगी तो आपके दोबारा जो है वो लैंड की तरफ आएंगे तो आपकी क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो है वो मैंने यही एसिड रेन का कंसेप्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस किया। तो लैंड पोल्यूशन का एक और इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके पास जो फील्ड्स हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, डिटोरियरेट हो जाएंगी, आपकी सॉइल जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगी। ठीक है, आप जब किसी एक जगह पर जो है वो कूड़ा फेंकेंगे या लिटरिंग करेंगे तो उस लिटरिंग की वजह से जो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज होंगे और वो आपकी जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है कि इट अल्टर्स सॉइल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को जो है वो चेंज कर देते हैं, डिक्रीजेस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूसेस सॉइल्स फिल्टरिंग एबिलिटी,
कि सॉइल के अंदर जो फिल्टर करने की एबिलिटी है उसको जो है वो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास जो ग्राउंड वाटर है उसको भी जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, आपके पास जितने भी लैंड पोल्यूशन है उसका जो ताल्लुक है वो आपके ग्राउंड वाटर के साथ भी है। अब हम लोग जो है वो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास लैंड पोल्यूशन का जो है वो क्या सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए लैंड पोल्यूशन के अंदर सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो आपके पास रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जिसको आप 3 R's कहते हैं। ठीक है, ये 3 R का मतलब ये है कि जो चीजें आपके लैंड को पोल्यूट कर रही हैं उनका इस्तेमाल आप कम से कम करें। ठीक है, उनको दोबारा रीयूज करें और उनको जो है वो रिसाइकल करने की कोशिश करें। सेकंड नंबर पे आप देखें कि अगर डिफोरेस्टेशन इज अ काज ऑफ लैंड पोल्यूशन, देन देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन इज रीफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन। अगर दरख्तों के काटने की वजह से आपके पास लैंड पोल्यूट हो रही है तो इसका मतलब है कि जब आप दरख्त उगाएंगे या रिफोरेस्टेशन या एफोरेस्टेशन जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब है उससे आपके पास लैंड की क्वालिटी बेहतर होगी। और अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स यूज कर, फर्टिलाइजर्स, सॉरी फाइबर कह रहा हूँ, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स अगर आपके पास रीजन है वो लैंड की पोल्यूशन का, जाहिर है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो आप उसकी जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है उसके सोल्यूशन के तौर पर यूज करेंगे। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे अगर आप लोग ये देखें कि जो पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक है, ठीक है, जितना भी सिंथेटिक प्लास्टिक है वो सारा जो है वो पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक के अंदर जो है वो कंसिडर किया जाता है। दो किस्म का प्लास्टिक है, एक आपके पास बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन डिग्रेडेबल है, एक सिंथेटिक प्लास्टिक है। जो सिंथेटिक प्लास्टिक है आपके पास इज मोर डेंजरस और इज मोर हार्मफुल देन डिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके पास जब सिंथेटिक प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होता है तो उस डिकम्पोज होने की वजह से आपके पास जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो रिलीज होती हैं। 32% जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो रिलीज होती हैं जब ये आपके पास डिकम्पोज होता है, आपका वाटर वो सॉरी आपकी जो है वो लैंड को जो है वो पोल्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हमने सॉल्यूशंस को डिस्कस किया लैंड पोल्यूशन के, कि आपके पास जो लैंड पोल्यूशन है उनके क्या क्या आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी जो है वो पेपर के अंदर ये टॉपिक को पूछ चुके हैं। ठीक है, देखें जी, जितना भी ऑल नॉन लिक्विड वेस्ट है वो सारे का सारा जो है वो आपके पास किसके अंदर आता है, सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, नॉन लिक्विड वेस्ट जितना भी है वो किसके अंदर आएगा, सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगा। और यहाँ पर एक और बात यह है कि अगर आप लोग इस सारे के सारे सॉलिड वेस्ट की या नॉन लिक्विड वेस्ट की सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करेंगे तो आप उस प्रोसेस को जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट आपके पास क्या होती है, ऑल नॉन लिक्विड वेस्ट। ऑल नॉन लिक्विड वेस्ट इज नोन एज सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ऑल नॉन लिक्विड वेस्ट, ऑल नॉन लिक्विड वेस्ट is known as solid waste। इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इसकी मैनेजमेंट करें, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया SW, इज नोन एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ अब आपके पास जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके अंदर जो चीज आप लोग डिस्कस करेंगे तो इसके आपके पास 4 जो है वो की कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपके पास कितने की कंपोनेंट्स हैं, 4 की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास जो सॉलिड वेस्ट है वो उसकी जनरेशन जो है वो होती है। जनरेशन का क्या मतलब है कि आप अगर घर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो आपके पास नॉन लिक्विड वेस्ट है और वो आपका मजीद जो है वो मटेरियल आपके यूज का नहीं है, जैसे आपके पास किसी भी किस्म के किचन की जो वेस्ट होगी है आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर, अब आप उससे गेट रिड होना चाहते हैं, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट वेस्ट। ठीक है, आप उससे जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो की कंपोनेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कि उसकी जनरेशन होनी चाहिए, उस सॉलिड वेस्ट की जनरेशन हो
सेकंड नंबर पे उसकी स्टोरेज होनी चाहिए, मतलब ये है कि फिर उसको आप स्टोर करते हैं पॉलीथीन बैग्स के अंदर, कलेक्ट करके स्टोर करके जो है वो क्या करते हैं कि आपके घर में जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले आते हैं या सीडीए वाले आते हैं, तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो आपके घरों से बेल बजाकर इस कूड़े को जो है वो ले जाते हैं। ठीक है, जो सफाई वाले आते हैं तो वो इसको जो है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, कलेक्ट करके जो है वो एक बड़ी एक जगह होती है जहां पर जो है ना वो येलो कलर का जो है वो एक लार्ज जो है ड्रम सा पड़ा होता है, उसके अंदर जो है वो जाकर जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी जनरेशन होनी चाहिए, सेकंड नंबर पर स्टोरेज और कलेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड नंबर के ऊपर इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस जगह से जो है, जो आपके पास लार्ज ड्रम है उससे जो है वो गाड़ियों में डालकर इसको फाइनल जो डिस्पोजल साइट है जहां पर जो है इसको जाकर डिस्पोज किया जाता है, वहां पर जो है वो इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है वो हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और लास्ट नंबर पे हमारे पास डिस्पोजल है। डिस्पोजल में जो है वो हम क्या करते हैं कि उसकी सॉलिड जो वेस्ट होती है उसको जो है वो मैनेज करते हैं, और उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं कि सॉलिड वेस्ट को जो है ना कम से कम जो है वो हम मिनिमाइज कर सके, उसको जो है वो डिस्पोजल कहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है, उसके कौन कौन सी जो है वो टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि वहां पर 6 मेन मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है उसको जो है वो हम लैंड एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए जी, दो सूरतें आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं और आप लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर भी हैं। आपके पास जब भी जो सॉलिड वेस्ट होगी, तो जो भी सॉलिड वेस्ट होती है या कूड़ा गिरगिट होता है उसको या तो वो ओपन डंप किया जाता है। ठीक है, मतलब खुलेआम जो है वो ओपन लैंड के ऊपर जो उसको फेंक दिया जाता है, या उसको जो है वो डंप की जाती है। ठीक है, लैंडफिल साइट्स बनाकर उसको मट्टी के अंदर डाल के ऊपर से मट्टी फेंक दी जाती है। ठीक है, जाहिर है ओपन डैम जो है वो ज्यादा हार्मफुल है एज कंपेयर टू दी, ओपन डैम इज मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू दी लैंड फिलिंग साइट। ठीक है, एज कंपेयर टू दी लैंड फिलिंग साइट्स। अगर आप सॉलिड वेस्ट को डंप करते हैं, लैंडफिल साइट्स बनाकर मट्टी के अंदर दफन करते हैं, तो उससे जो है वो लेस हार्मफुल है, उससे जो है वो उसकी हार्मफुलनेस जो है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको जो है वो ओपन जो है वो किसी एरिया के अंदर उस कूड़े को जो है वो फेंक दें। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि एक जगह पे आप कूड़ा लेके जाकर जो है वो लिटरिंग जो है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको लेके जाकर जो है किसी जगह पर फेंक सकते हैं या उसको दफन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पर कंपोस्टिंग है। कंपोस्टिंग क्या है जी हमारे पास, कंपोस्टिंग का ये मतलब है कि आप उस सॉलिड वेस्ट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प के अंदर से उसको जो है डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है वो क्या कर सकते हैं, खाद के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। मतलब आपके पास सॉलिड वेस्ट है और वो डिग्रेडेबल है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है, उस ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट के अंदर जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके पास फंजाई है, बैक्टीरिया है, उनकी हेल्प की मदद से आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की फॉर्म के अंदर। क्योंकि जब ये आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जब ये कन्वर्जन होती है तो ये जो प्रोडक्ट बनती है आपके पास, इट इज हाईली रिच इन कार्बन एंड नाइट्रोजन, thus acting as a great medium for plant cultivation। ठीक है, तो यहाँ आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी जो है वो क्या कर सकती है, आपके पास प्लांट कल्टीवेशन के अंदर जो अपना रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, चले जी, अगला हम इसका मेथड देखते हैं, वो क्या मेथड है। ठीक है, लास्ट नहीं कह रहा हूँ, जो थर्ड मेथड है हम सॉलिड वेस्ट का अगर उसको देखें तो वहां पर हमारे पास इंसिनरेशन होती है, आप या बर्निंग जिसको कहते हैं। आप एक जो है वो आप एक बड़ा जो है वो फर्नेस लेंगे, आप एक लार्ज अमाउंट का फर्नेस लेते हैं, उसके अंदर जो है वो आप सॉलिड वेस्ट को ऐड करेंगे। सॉलिड वेस्ट को ऐड करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, बर्निंग कर देते हैं, उसको आग लगा देते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो ये आपके पास जो सॉलिड वेस्ट है सारी की सारी जल जाती है, लेकिन ये आपके पास जो है इट इज ओनली यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इट आल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ टॉक्सिक गैसिंग रिजल्टिंग इन एयर पोल्यूशन। देखें जी, आग लगाएगी तो उसकी वजह से जो आपकी सॉलिड वेस्ट है वो बर्न होगी, तो उसकी वजह से जो आपके पास गैसेस रिलीज होंगी वो आपकी एटमॉस्फेयर को क्या करेंगी, पोल्यूट कर देंगी। ठीक है, तो ये सॉलिड वेस्ट को इतनी अच्छी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं समझी जाती। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, नेक्स्ट मेथड जो है वो पायरोलिसिस है। पायरोलिसिस का मतलब ये है कि व्हेन यू आर बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
कि जब आप एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अगर सॉलिड वेस्ट की बर्निंग करते हैं तो उसको जो है वो पायरोलिसिस कहते हैं। ये भी एक ट्रीटमेंट है। लेकिन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर बर्निंग जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल ऐसी बात है, पायरोलिसिस में बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि यू कैन से दैट इन पायरोलिसिस यू वुड यूज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर जो बर्निंग है ये बेसिकली बर्निंग उस तरह की बर्निंग नहीं है जिसको आप जो है वो बर्निंग कहते हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो आप ये समझें कि आप डिसइंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। मतलब आप जो है वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर देकर। ठीक है, सॉलिड वेस्ट के अंदर जो पायरोलिसिस का जो कंसेप्ट है वो ये है, पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस के कंसेप्ट के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे होते हैं, मतलब बॉन्ड्स की ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, डिसइंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, या बॉन्ड्स आप कह सकते हैं कि आप बॉन्ड्स की ब्रेकिंग कर रहे होते हैं बाय यूजिंग अ हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करके। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देकर आप क्या कर रहे होते हैं कि इन बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करते हैं। ठीक हो गया, तो इसको जो है वो पायरोलिसिस कहते हैं। लेकिन पायरोलिसिस में जो जनरल जो डेफिनेशन की जाती है वो कहते हैं कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एब्सेंस जो है वो ऑक्सीजन की नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट मेथड देखते हैं उसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, वर्मी कल्चर आपके पास क्या है कि आप सॉलिड वेस्ट के अंदर जो है वो अर्थवॉर्म जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये अर्थवॉर्म जब ऐड होते हैं तो इसको जो है वो अर्थवॉर्म फार्मिंग कहा जाता है। These worms break the solid waste and along with the earthworm excreta the compost become rich in nutrients। ठीक है, जो आपकी सॉलिड वेस्ट होती है वो अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटा के साथ, उनके रेजिड्यू के साथ, जो उनका एक वो होती है रिमेन्स होते हैं, तो वो आपके पास, और जो सॉलिड वेस्ट होती है ये जो है वो बहुत ज्यादा रिच हो जाती है किसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। और ये आप एज किसके तौर पे यूज कर सकते हैं, एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पर, खाद के तौर पर जो है वो यूज कर सकते हैं। किस लिए, अपने जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास है रीसाइकलिंग। ठीक है, रीसाइकलिंग जाहिर बात है आपके पास जितने भी सॉलिड वेस्ट है उसको जो है वो डिस्पोज करने का ये है कि आप उनको जो है वो सेग्रीगेट करें, उनमें प्लास्टिक बोतल्स को अलग कर दें, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को अलग कर दें, बिल्डिंग मटेरियल को अलग करें, और उनको जो है वो दोबारा क्या करें, रिसाइकल करें, उनको जो है ना रीयूज करें। तो ये भी आपके पास जो है वो एक किस्म का डिस्पोजल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने डिस्पोजल के जो है वो 6 मेन मेथड देख लिए और 4 की कंपोनेंट जो है वो हमने देखे। यहाँ पर जो एक टॉपिक जो डिस्कस करना है इसी का पार्ट है वो ये है कि आपके पास सम ऑफ द मेजर इश्यूज कंसर्निंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर, कि आप जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से इश्यूज फेस करते हैं। ठीक है, बेशक आप जिस भी कंट्री के अंदर हैं, खास तौर पे ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ये इश्यूज फेस किए जाते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक पाकिस्तान, you would face a lot of major issues concerning the solid waste management। ठीक है, सबसे पहला एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि जहां पर आपके पास सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रही है वहां पर उसको सेग्रीगेट नहीं किया जाता। ठीक है, उसमें ये सेग्रीगेशन नहीं की जाती कि ये आपके पास जो है वो हार्मफुल है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो आपके पास सिरिंजेस हैं, ये फलान चीज है, ये ब्लेड्स हैं, ये यहाँ पर आपके पास सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये वेजिटेबल्स का वेस्ट है, ये यहाँ पर प्लास्टिक का वेस्ट है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह जो है वो सेग्रीगेशन नहीं की जाती, उनको जो है वो मतलब तकसीम नहीं किया जाता, वो सारों को एक साथ ही जो है वो पॉलीथीन बैग में ऐड कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पे आपके पास लैक ऑफ फंड्स है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो सबसे बड़ा इश्यूज होता है वो लैक ऑफ फंड्स का होता है, कि आपके पास प्रॉपर फंड नहीं है कि वो जो है वो आपकी सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सके। ठीक है, और तीसरे नंबर पर लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं है, जाहिर है उनके पास इतने अच्छे जो है वो इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, इतना मेथड्स है ना मशीनरी है कि वो जो है वो आपके पास सॉलिड वेस्ट को अच्छी तरह मैनेज कर सके। और चौथे नंबर पे आपके पास जो पॉइंट है वो अनविलिंगनेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। आपकी जो लोकल बॉडीज हैं वो अनविलिंग है, वो विलिंगनेस शो ही नहीं करती कि हमने सॉलिड वेस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो अनविलिंगनेस जो है वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट के अंदर। इनडिफरेंस ऑफ सिटीजन का क्या मतलब है, इनडिफरेंस ऑफ सिटीजन का ये मतलब है कि आपका जो सिटीजन है डेवलपिंग कंट्री में वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को
कोई इशू ही नहीं समझता, प्रॉब्लम ही नहीं समझता, बल्कि अपने आप को इनडिफरेंट या अपने आप को ला ताल्लुक समझता है कि हमारा इनके साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसकी वजह जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसके बाद प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि जिसकी वजह से वो ये रियलाइज कर सके कि आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक इशू है। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जाहिर है जब आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, या आप अनविलिंग हैं, तो उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेट ही नहीं करती कि वो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना कोशिश करें, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो हर थोड़ी जगह के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की सॉलिड वेस्ट के जो है वो ढेर नजर आते हैं। और उसके बाद जो 7 नंबर पे है वो लैक ऑफ सेवेज मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, आपके पास जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई प्रॉपर जो है वो प्लानिंग ही नहीं है। ठीक है, आप अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो आपके पास जो ये गन है ये जो है वो मैनेज हो सकेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी जबरदस्त बात है कि बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर मैं एक कोटेशन लिख देता हूँ आपके लिए, आप इसको जो है वो अपने पेपर में यूज कर सकते हैं। कोटेशन क्या है कि बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट पोल्यूशन। ठीक है, आप जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट बने, बल्कि आप जो है वो पोल्यूशन का पार्ट ना बने। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हमने जो है वो लैंड पोल्यूशन को भी डिस्कस कर लिया और साथ में जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी देख लिया। ठीक है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो हम रिमोट सेंसिंग को डिस्कस करेंगे और साथ में जो है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।